के पास ये सड़क की हाल आप देखेंगे तो आपका मन भी दहल जाएगा। सड़क के हाल बहुत ख़राब हैं, जगह जगह टूटी पड़ी है और जो रोडें हैं उनके ढेर के रूप में सड़क के बीच में इकट्ठा हो रखा। ये जो हम सड़क आपको दिखा रहे हैं ये जयरामपुरा से इस समय संगवा की तरफ जा रही है सड़क, और सड़क की हाल आपको हम जगह जगह से टूटे फूटे हाल इस सड़क के दिखा रहे हैं। राहगीर परेशान हो रहे हैं, राहगीर दिक्कत में हैं, वाहन चालकों को नुकसान हो रहा है। ये सड़क है और सड़क के हाल आप देखेंगे तो फिर ये सड़क जगह जगह टूटी फूटी पड़ी है। को इसी सड़क का ये दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं। इस दूसरे हिस्से की हालात भी आप देखेंगे तो सड़क की हाल बहुत ख़राब है। इस सड़क से आने जाने वाले लोग कितने परेशान हैं, कितने उनको खड्डे लग रहे हैं, ये देखने की बात है। लेकिन इस समय आप ये सड़क का हाल देख लीजिए, सड़क बिल्कुल टूट चुकी है और लंबे चौड़े और गहरे खड्डे इस सड़क में बन चुके हैं। ये देखिए सड़क में किस तरह से खड्डे बने हुए हैं और इन खड्डों से यदि स्पीड में कोई वाहन आएगा तो फिर ये मान करके चलिए भी कोई भी हादसे का वो शिकार हो सकता है। ये सड़क के हाल हैं, जगह जगह से सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। देखिए खड्डे भी कितने हैं सड़क में और हाल भी सड़क के कितने ख़राब है। एक और राहगीर भी इस समय जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे ये जो सड़क ख़राब हो रही है किस तरह के हाल देखने को मिल रहे हैं आपको सड़क के। सड़क के जी बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ जी, जमी बेकार हो रही है। यहाँ जमी बेकार हो रही है। हाँ जी। अच्छा, कोई गिर भी रहा है इसमें, कोई खतरा भी है गिरने का? चोट लग रही है। अच्छा, ये चोट भी लग गई आपको? अच्छा अच्छा, रात को गिर रहे हैं। अच्छा, ये जो सड़क बन नहीं रही है, क्या लोग अधिकारी बनवा नहीं रहे इसको? ना तो कुछ नहीं काम चल रहा है इस पर कुछ नहीं। और यहाँ आगे विधायक वो भी नहीं देख रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस टाइम। कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लोग परेशान हो और लोग जो है यहाँ से होकर के जा रहे हैं। इस सड़क की जो खराब हालत है उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। एक और व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी पूछेंगे सड़क को लेकर के कितनी परेशानी इनको होती है। टूटी फूटी सड़कों से चलने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं जी? सड़क टूट रही है, बहुत परेशानी होती है जी। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है जी। अच्छा। आने जाने में जी। अच्छा, हाँ जी। और ये कोई हादसे का भी, दुर्घटना का भी हो सकती है तो? ना जी, है हुई नहीं जी भी। अच्छा, हुई नहीं, लेकिन संभावना हाँ बढ़ जी, जाती है। दिक्कत है। दिक्कत है, हाँ। गिर भी जाते हैं यदि स्पीड से चलें सड़कों से फिर। हाँ जी। है। हाँ जी। अच्छा, देखिए लोगों की परेशानी, लोगों की पीड़ा, ये आप तक हम सीधी जनता एलका पर पहुंचा रहे हैं। बस चालक भी इधर से निकल रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो सड़क खराब हो रही है, ये जो सड़क खराब हो रही है इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। कब से खराब है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी, और ये लगभग 3-3.5 साल से बिल्कुल खराब डैमेज हुई पड़ी है जी। कोई इसकी ओर ध्यान नहीं है जी कि प्रशासन का, और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी ओर जल्द से जल्द ध्यान दे। अच्छा, ये जो आप बच्चे लेके जाते हैं कुछ पे क्या क्या परेशानी आप लोगों को होती है? ये जो बच्चे हम लेके जाते हैं जी, हमें बहुत परेशानी होती है। हमें भय रहता है जी भाई बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, किसी के बच्चे को कोई दुर्घटना ना हो जाए, इससे भी बहुत हमें भय लगता है जी। अच्छा, कुछ मांग करेंगे प्रशासन के लोगों से? प्रशासन के लोगों से बस यही मांग है जी भाई हमारी जो सड़कें हैं इंद्री हल्के की, उनको जल्द से जल्दी दुरुस्त करें और एक अच्छा मैसेज जो जनता के बीच रखे। अब सड़कें ज़्यादा खराब है? ज़्यादा खराब है जी। अच्छा, सड़कें ज़्यादा खराब हैं। जो बस चालक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बस को क्या क्या नुकसान होते हैं। ये जो बस आप लेके जा रहे हैं, बस को इस तरह की सड़कों से क्या क्या नुकसान होते हैं? काफ़ी नुकसान है जी। क्या क्या? बसों में भी नुकसान है, बच्चे भी इधर उधर रहते हैं, तेल भी अधिक लगता है? तेल भी अधिक लगता है, आराम से चलानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। स्पीड भी कम रखनी पड़ती है? टाइम से भी नहीं पहुँचते बच्चे स्कूल में। अच्छा, टाइम की भी दिक्कत है? हाँ, टाइम पे भी नहीं पहुँचते बच्चे स्कूल। अच्छा, तो कई बार बसें भी खराब हो जाती हैं? हाँ, बसें भी खराब हो जाती है जी। ठीक है, ठीक है। ये देखिए जो चालक हैं, चालक अपनी बात कर रहे हैं। स्कूल में जो बच्चे हैं उनको लेकर के जाते हैं और उनको भी बच्चे ले जाने में बहुत इस तरह की सड़कों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे ये जो सड़क खराब है इसको लेकर के वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी सड़क खराब को लेकर के? क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? टूटी फूटी सड़क में परेशानी तो होनी है। आज 3 महीने कुल चली है सड़क, 3 महीने में खत्म हो गई थी। 3 महीने में ही खत्म होगी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे प्रशासन के अधिकारी? कौन ध्यान देवा जी। अच्छा, और यहाँ के विधायक? रात भी आया था, ध्यान गया रात भी। अच्छा, रात आया था। अच्छा, राम कुछ कहा नहीं, लोगों ने कहा नहीं उसको? पता नहीं जी कुछ क्या करना है। राम कुमार कश्यप आया था।
अच्छा, इन सड़कों से होके जा रहे हैं वो। हाँ जी, रात ही इन्हें गया था। आपको दिखा रहे हैं हम लगातार इंद्री हलके की टूटी फूटी सड़कों के हाल। इस समय हम जयरामपुरा से जो संगवा जाती है सड़क, उस सड़क पर हैं और इस सड़क के आप हाल देख लीजिए। इस सड़क के हाल कितने ख़राब हैं, जगह जगह से टूटी पड़ी है। जो रोड हैं, सड़क के रोड़े हैं जिनको पत्थर बोलते हैं, वो भी एक तरफ सड़क के खिसक लिए हैं। इस सड़क से आने जाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सड़क काफ़ी दिनों से ख़राब है और सड़क ठीक नहीं हो पा रही है। सड़क जब ख़राब होगी तो आने जाने वाले वाहन चालक हैं, उनकी स्पीड भी कम होगी, उन पे उनका नुकसान भी होगा, उनका तेल भी अधिक लगेगा और कभी भी हादसे का शिकार होने का खतरा भी बना रहेगा। ये परेशानी, खतरे, ये लोगों को झकझोर रहे हैं, लोगों की पीड़ा बढ़ा रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि आखिर आपने जिन लोगों को चुना था वो है कहाँ, कर क्या रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं। लोगों से आपको मिलवाएंगे, लोगों से बताएंगे, लोगों को सुनाएंगे उनकी पीड़ा लोगों की, कि वो आखिर इन सड़कों को लेकर कहते क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मन की पीड़ा है। आखिर सड़क मार्ग मुख्य मार्ग होता है आने जाने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की यदि दुर्दशा होगी तो फिर ग्रामीणों की हाल भी ख़राब होंगे, उनकी व्यवस्थाएं भी बिगड़ेंगी, और व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो फिर लोग नाराज़ भी होंगे। जो इंद्री हलके में सड़कों के हाल को लेकर के हम एक चला रहे हैं सीरीज सड़कों की, और इस समय हम आपसे बात करेंगे ये जयरामपुरा से संगोई जो सड़क जाती है उसका हाल भी बहुत बुरा हो चुका है। और सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन इस सड़क का हाल देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए निर्मल सिंह जी, जो जयरामपुरा से होते हुए वो जो संगोई की तरफ जो सड़क आ रही है, उस सड़क का भी वही हाल है जो सड़क का पहले रंबे की जो सड़क का हाल है उससे भी बदतर है। और आप एक सड़क का जिक्र मत करिए निर्मल सिंह जी, इंद्री हलके की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं सभी का इसी तरह बुरा हाल है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो चलने के लायक हो। आपने कितनी बार एक टापू की सड़क का भी मुद्दा उठाया था, और जो कि विधायक जी विधानसभा में भी ये क्या कह रहे थे कि ये सड़क मैं अभी जल्दी से जल्दी बना दूंगा, इसको 1 महीने में तैयार करके दे दूंगा। मैं विधायक जी को ये कहना चाहूँगा कि आप उस सड़क पे बाइक पे बैठ के जरा टापू तक का एक चक्कर लगा के आए, आपको पता लग जाएगा कि लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। और इसी तरह आप जो करनाल से इंद्री से जो बयाना जो रोड गया मुरादगढ़ के पास, वो सड़क भी बिल्कुल अभी बनाई थी, लेकिन उसमें भी सड़क में भी घपलेबाजी नज़र आ रही है। वो सड़क टोटल की टोटल टूट चुकी है। विधायक जी ने कभी भी सड़क बनती का सर्वे नहीं किया, उसका सैंपल देखने की कभी कोशिश नहीं की कि ये लोग सड़क बना रहे हैं या पैसा बना रहे हैं। उसका मुद्दा भी हमने उठाया था, लेकिन लगता है अधिकारी जो नज़रअंदाज करते हैं लोगों की समस्याओं को निदान करने में। अधिकारी की इतनी ताकत नहीं है निर्मल सिंह जी जो उसको अनदेखी करते हैं, क्योंकि वो कमीशन उसकी जो गई हुई है ना, कमीशन जो लोग कमीशन लेते हैं वो उनके ऊपर कुछ बोल नहीं पाते, ना उनको कुछ कह सकते, क्योंकि उनका हिस्सा पहले उनके पास चला गया। कौन ले रहा कमीशन जी? देखिए, जो मुखिया होता है, किसी भी क्षेत्र का मुखिया होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का मुखिया होता है, वो कमीशन लेके ही काम करवाता है। और जब कमीशन नहीं ली तो उस काम को जाके क्यों नहीं देखते, उस काम को जाके ये उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक करते कि वो क्वालिटी क्या कर रही है, उसका टेंडर क्या हुआ था, उस टेंडर के मुताबिक उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये काम किसका है? जिसको हल्के के लोगों ने नुमाइंदगी दी थी, उसका काम है। ये विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, अब देख लेना, नए नए लुभाने बातें होंगे, नई नई लुभानी बातें होंगी। यही सड़कें हैं जो संगमरमर बिछ के बनेंगी, तो फिर देख लेना यही लोग हैं जो संगमरमर की बात करेंगे। यदि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या कहेंगे आप? देखिए निर्मल सिंह जी, हम बड़ी बात नहीं करते। कांग्रेस की सरकार पहले जब 5 से लेके और 14 तक चली, हरियाणा में सड़कों के जाल बिछे और सड़कें बनी। मैं तो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता था कांग्रेस पार्टी का,
अगर मैं किसी गांव में गया उस टाइम भी, अगर गांव वालों ने मुझे सड़क की समस्या मेरे सामने रखी, मैं नई सड़क तो नहीं बनवा सका कि मैं बड़ी बात कह दूं, लेकिन उस सड़क को चलने के लायक मैंने हर सड़क को बनवाया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी इन सड़कों की मरम्मत के लिए अभी कोई बाट देख रही है या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रही है या जनता की सुन ही नहीं रही है, आखिर वजहें क्या हैं, जनता जानना चाहती है। जनता का स्वागत है राजकुमार शर्मा जी। मैं श्री निर्मल जी जनता इनका के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इंद्री हल्के की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहते हैं और बड़े समसामयिक विषयों पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। मैं आपने जो आरोप से सवाल शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सड़कों का बुरा हाल है, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद अगर पूरे देश में पेरिस की तरह सड़कें बनी हैं और प्रतिदिन देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है माननीय गडकरी जी द्वारा, वो अभूतपूर्व है। कभी पहले इतनी सड़कें देश में न बनी हैं न बनाई गई हैं। नए नए हाईवेज निकले हैं, चाइना तक सड़क बना दी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सड़क बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ये बात ठीक है आपकी कि इंद्री हल्का में चाइना को छोड़ो, इंद्री हल्का में सड़कों का बुरा हाल है, मैं सहमत हूँ। तो ये आखिर दोष किसका है? इंद्री हल्का के गांवों में जो सड़कें जा रही हैं, मैं जब गांव में जाता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे गांवों में सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बहुत बुरी हालत है सड़कों की। उसका कारण सरकार नहीं है। सरकार ने तो जितने हाईवेज हैं जो सरकार डायरेक्ट जिन पर नज़र रखती है वो तो मड़ाई की तरह बनाए हुए हैं। कोई एक सड़क जो हाई के कौन जिम्मेवार है फिर? यहाँ जो गांव में सड़कों का बदहाली है, सड़कों की बुरी तरह से टूटी हुई है सड़कें, ये हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा है जो कभी हल्के में आकर देखता नहीं, जिसको हल्के की सड़कों का ज्ञान ही नहीं है, टूट गई। जो आवाज़ इंद्री हल्का के लोगों ने बुलंद करने के लिए अपने मत का अधिकार करके विधानसभा में भेजी थी, वो आवाज़ दब गई। इंद्री हल्का की सड़कों के रूप में कभी एक बार भी विधानसभा में बोली नहीं। ये उनकी ड्यूटी थी जो आज ये कह रहे हैं मेरी जिम्मेवारी नहीं है सड़कें बनाना। ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया गया? टिकट लिया गया, दिया नहीं गया जी। टिकट लिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। टिकट लिया गया ये कह कर कि मुझे जनता की सेवा करने का बड़ा शौक है जी, तो अपने हल्के में भी कर सकते थे। मैं इंद्री हल्का में जाके सेवा करूंगा। अच्छा जी। इंद्री हल्का के लोगों की सेवा करूंगा और हमारे नेतृत्व ने इनको उस प्रकार का एक मौका दे दिया कि हो सकता है इसकी बात में सत्यता हो। अच्छा। लेकिन आज तो इंद्री हल्के के लोग त्राही कर रहे हैं। धारा 370 पे इनाम मिला था। देखो हमारा नेतृत्व बहुत सक्षम है, बहुत सारा ये विश्वास कर लेता है। जो इन्होंने वहाँ उस समय ये कहा जी मैं इंद्री हल्के में जाके सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दो, ये नेतृत्व को समझाओगे भाई इंद्री हल्के की सड़कें खराब हैं, विधायक सुन नहीं रहा, कुछ ऐसी बात करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जो हर रोज़ हरियाणा के विकास में लगातार उतनी तेज़ी से गति दे रहे हैं जितनी हरियाणा को ज़रूरत थी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो ये जो हमारे हल्का में सड़कों का बुरा हाल है तुरंत अधिकारियों को निर्देश दें और विधानसभा चुनाव से पहले ही सब सड़कों पे काम लग जाए। जो आवाज़ हमारे विधायक हमारे इलाके के नहीं उठा सके, मैं तो इंद्री हल्का का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, जन भावनाओं के अनुरूप ये इंद्री हल्का की जनता की आवाज़ समझी जाए कि आज सबसे बुरा हाल हरियाणा में जो गांवों में हमारी सड़कें हैं इंद्री हल्का में वो हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उनको बहुत जल्दी तेज़ स्पीड से सभी सड़कों पर जो 6-6 महीने से लटकी हुई हैं उन पर काम शुरू कर दिया जाए। धन्यवाद जी, शुक्रिया।